कई बार वस्तु के अभाव में जीवन ज्यादा सुखी होता है, वस्तु की प्राप्ति के बाद उतना नहीं होता। यदि हमारे घर में पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, हम इस बात के लिए किसको दोष दें? पुत्र को दोष दें कि अपनी बहू को दोष दें? किसको दोष दें? अगर पुत्र पुत्री आदि नहीं है, इसमें उनका क्या दोष या किसी का क्या दोष है? बल्कि दोष नहीं, भगवान की कृपा है। भगवान ने किसी को यदि संतान नहीं दी, संतान सुख नहीं दिया, इसका तात्पर्य क्या है? ठाकुर जी स्वयं खुद को तुम्हारी संतान मानते हैं, इसलिए तुमको साधारण संतान नहीं दी। तुमको पुत्र इसलिए नहीं दिया क्योंकि ठाकुर जी स्वयं को तुम्हारा पुत्र मानते हैं, इसलिए तुमको पुत्र नहीं दिया। लेकिन हमको ठाकुर जी पुत्र रूप में स्वीकार नहीं, इसलिए तो रोते हैं हम कि हमको पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, आदि आदि सब। हमारे भारत के एक बहुत अच्छे रामायण के वक्ता हुए रामायणी जी, अभी शरीर नहीं है, अभी बड़ी सुंदर एक कथा सुनाते थे। बरसाने में एक सेठ जी थे, उनके कोई संतान, 3 पुत्र थे, पुत्री नहीं थी। एक सेठ जी ने कह दिया राधा रानी को अपनी पुत्री मान लो। तब से राधा रानी को ही पुत्री मान ली। घर में चूड़ी पहनाने वाली मनहारन आई तो तीनों बहुओं ने चूड़ी पहनी, तीनों बहुएं चूड़ी पहन के चली गई, तो एक चौथी छोटी सी बालिका और आ गई। उसने कहा मुझे भी चूड़ी पहना। मनहारन ने सोचा कि घर में शायद कोई मेहमान आया होगा, उसकी बेटी होगी, तो उसको भी चूड़ी पहना दी। सेठ जी से दुकान पे जाके कहने लगी लाओ सेठ जी हमारा पैसा दो। तो 3 बहुओं का जो था वो दे दिया। उसने कहा 3 का नहीं, 4 लोगों को पहना ही आज। सेठ जी बोले चौथा कौन आ गया? मेरे घर में 3 ही चूड़ी पहनने वाले, चौथा कौन है? बोले मुझे नहीं पता वो कौन थी, लेकिन मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई। सेठ जी मन में विचार करने लगे, बोले तू झूठ बोल रही है, ज्यादा पैसा चाहिए तू ऐसे मांग ले, तो झूठ मत बोल, मेरे यहाँ कोई चौथा है ही नहीं चूड़ी पहनने वाला। मनहारन कहने लगी मैं झूठ क्यों बोलूंगी, आप भले ही मुझे तनख्वाह मत दो, आप भले ही मुझे चौथे उसका मत दो मुझे पैसा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं 3 लोगों के चूड़ियों का पैसा लेके चली जाऊंगी, लेकिन आप मुझ पे ये बात मत कहो कि मैंने झूठ बोला, मैं सच कह रही हूं, मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई। सेठ जी बोले नहीं, अब मैं तेरे को 4 लोगों की चूड़ी का पैसा दूंगा, लेकिन पहले घर जाके पूछूंगा। मनहारन बोली ठीक है, आप आराम से पूछ लेना फिर दे देना। सेठ जी शाम को घर आए, भोजन आदि करके अपने बहुओं से पूछा बेटा चूड़ी पहन ली तुमने? बोले हाँ। तीनों ने पहन ली? बोले हाँ। तो चौथा और कोई भी आया था क्या पहनने? बोले नहीं, चौथा तो कोई नहीं, हम 3 ही थे। सेठ जी बोले मैं यही तो कह रहा हूँ, मनहारन लगने नहीं दे रही मेरी बात, वो कह रही है कि मैंने केवल 3 को पहनाई, मैंने 4 को पहनाई, पता नहीं कौन चौथा पहन के गया, अब उसका मैं क्यों दूं पैसा? ऐसा कहकर के सेठ जी अपने कक्ष में जाके शयन कर गए, तो स्वप्न में राधा रानी रोते हुए प्रकट हुई। पिताजी आप केवल कहते हो कि मेरी पुत्री है राधा, लेकिन मानते नहीं। क्यों? आपने निभाया नहीं। अपनी बहुओं को पहनाई गई चूड़ियों का आपने वेतन दिया, लेकिन मैंने अपने घर पर आई मनहारन को देख करके भाभियां चूड़ी पहन रही हैं, तो मेरे मन में भी इच्छा हुई, मैंने भी चूड़ी पहन ली। तो मेरे चूड़ी पहनने की वजह से आपने मनहारन को पैसे ही नहीं दिए। आपकी गिनती में भी नहीं आई कि चौथी मेरी बेटी है। आपके स्मरण में भी नहीं आया कि चौथा चूड़ी पहनने वाला कोई और नहीं, मेरी पुत्री है। सेठ जी रोने लगे, रुदन करने लगे। हम संबंध बनाते हैं लेकिन निभा नहीं पाते। लेकिन ठाकुर जी यदि किसी को पुत्र या पुत्री का अभाव देते हैं तो वो
इसीलिए दिया है क्योंकि ठाकुर जी ने वो संबंध तुमसे बना रखा है, इसलिए वो साधारण किसी को बेचते नहीं। किसी को यदि पुत्र भी है, पुत्री भी है, उसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा की, ठाकुर जी ने अपना अंश भेजा है। लेकिन किसी को पुत्र नहीं है या पुत्री नहीं है, उसको अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। मुझे साधारण पुत्र ठाकुर जी ने नहीं दिया, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी मेरे पुत्र। जीवन में कोई भी अभाव हो, उस अभाव के स्थान पर ठाकुर जी को विराजमान कर दो, अभाव सा लगेगा ही नहीं।